हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। हम लोग जूनियर इंजीनियर रेलवे और जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है बीएसपीएचसीएल का, उसका टेक्निकल पेपर की हमारी तैयारी कंटिन्यू चल रही है। तो हम लोग जहां तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे उससे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 तक लास्ट क्लास में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, आपको वहाँ से विजिबल होगा, नहीं तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, आप समझ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता था बताया गया है, अगर नहीं तो आप जान लीजिए। स्केलर क्वांटिटी पहले ऐसे फिजिक्स का मैं वीडियो डाला हूँ इसी चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही डीप में बताया गया है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फोर्स है, ठीक है। तो आपका ए क्लियर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, डी भी आपका क्लियर है, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, बी भी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी जो है वो आपका बता दिया जाएगा, बताया नहीं गया है और मुझे लगा नहीं आपका सिलेबस में है, इसे पूछ दिया गया है। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे कोई पूछेगा सर क्यों, इसलिए देखिए पोटेंशियल आपका जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा हुआ है और कोई Q2 चार्ज को आप बहुत दूर से, बहुत दूर का मतलब समझ रहे हैं, इन्फिनिटी क्यों बोलते थे, सब बताया गया, लास्ट वीडियो जाके देखिए। दिस इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, ठीक है। ये सब इसमें इन्फिनिटी क्या है, गिवन पॉइंट क्या, सब कुछ बताया गया, इन्फिनिटी क्यों लेते हैं। तो देखिए यहाँ से एक चार्ज को हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ से अगर चार्ज इस पॉइंट से, सपोज ये ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, तो फोर्स इसको अपोज कर रहा था, हमको लाने के लिए एनर्जी एक चाहिए ए से बी पर। अब यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है, सिर्फ डिस्टेंस सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। अभी डायरेक्शन ये था, अभी डायरेक्शन ये है, अगला बार डायरेक्शन ये होगा, अगला बार ये डायरेक्शन, अगला बार ये डायरेक्शन। तो आप कहीं से भी लेके आइएगा ना, मीन्स आप ये जो Q2 चार्ज है वो Q1 के नज़दीक आप चाहे इस डायरेक्शन से लाइए, चाहे इस डायरेक्शन से, चाहे इधर से इधर से, वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड, वर्क डन जो होगा वो सेम होगा। वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस डायरेक्शन से लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन देखिए फोर्स चेंज हो जाएगा, आप इधर से ला रहे थे फोर्स का डायरेक्शन ये, इधर से लाइएगा तो फोर्स का डायरेक्शन है। और आपको बताया गया था स्केलर और वेक्टर, किसी भी क्वांटिटी को जो हम क्लासीफाई करते हैं स्केलर और वेक्टर में, उसका बेस क्या होता है। बेस यही होता है कि हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको 3 बार करते हैं, एक बार इस डायरेक्शन में, अगला बार दूसरे डायरेक्शन में, अगला बार तीसरे डायरेक्शन में, और देखते हैं कि डायरेक्शन चेंज कर देने से क्या उसका मैग्नीट्यूड या फिर उसके जो फाइनल डायरेक्शन है उस पर अंतर पड़ता है, फाइनल इफेक्ट पे। तो फाइनल इफेक्ट पे अगर अंतर पड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे, वेक्टर क्वांटिटी, और नहीं अंतर पड़ता था तो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है, अच्छा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो आपका अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2009 में आरआरबी चंडीगढ़ सीनियर सेक्शन इंजीनियर में, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 86, द वोल्टेज चेंजेज इंस्टेंटेनियसली द करंट थ्रू द रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस 8। देखिए इसमें 3 चीज़ है, तीनों चीज़ मैं बता देता हूँ। इसमें बोल रहा है A voltage changes instantaneously the current through the resistor connected across it। बोल रहा है कि एक हम इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम यहाँ से हम किसी वोल्टेज को, या इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम इसको चेंज करते हैं तो करंट तुरंत चेंज होगा या लेट करेगा थोड़ा। तो एनर्सिया के बारे में बेसिकली ये पूछना चाह रहा है, जो मैंने आपको बताया है। तो एनर्सिया इंडक्टर में होता है और कैपेसिटर में। इंडक्टर में होता है आपका मैग्नेटिक एनर्सिया और कैपेसिटर में होता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्सिया, ठीक है। इसमें कोई एनर्सिया नहीं होता है। एनर्सिया नहीं होने का मतलब है कि इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज चेंज होता है तो करंट भी तुरंत साथ ही साथ चेंज होता है, साथ ही साथ मतलब सेम सेकेंड में, सेम टाइम में चेंज हो जाता है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई एनर्सिया नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से अगर इंडक्टर होता तो इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है, अगर कैपेसिटर होता तो इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। चेंज को अलाउ करता है पर थोड़ा समय मांगता है, ठीक है। ये समय नहीं मांगता। इसमें जैसे वोल्टेज V1 से V2 कीजिएगा, करंट भी I1 से I2 हो जाएगा तुरंत, ठीक है, पर वो दोनों में नहीं होगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज होता है तो करंट भी इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगा,
चेंजेस इंस्टेंटेनियसली, जिसका सी ऑप्शन होगा। आरआरबी इलाहाबाद में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें 3 कंसेप्ट था, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर और दूसरा तीसरा रजिस्टर। तो तीनों कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 86 क्लियर हो गया। आइए 87 पे। अच्छा, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि ये पढ़ाने के बाद भी या वीडियो देखने के बाद भी किन्हीं को डाउट रह जाता है तो आप जरूर पूछिए। अगर आप नहीं पूछे तो एग्जाम में आपको बड़ा घाटा दे सकता है, दे सकता नहीं देगा, ठीक है। डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इन मिलीमीटर। अच्छा, जो हमको आंसर निकाला वो मिलीमीटर में निकालना है। ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन एयर, एयर बोल दिया मतलब ER1 दे दिया। व्हेन द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज इतना स्क्वायर मीटर, वेरी गुड, दिया हुआ आपका SI में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। द वोल्टेज ऑफ द बैटरी कनेक्टेड दिस पैरेलल प्लेट इज 4 वोल्ट एंड द चार्ज स्टोर। तो सब कुछ तो दे ही दिया, तो भैया बचा क्या? हाँ, सारा कुछ तो दिया हुआ आपको, चार्ज दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, तो बचा क्या? कुछ तो बचा नहीं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप लोग खुद से, ठीक है। कुछ भी नहीं है, देखिए सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। सेपरेशन निकालना है D, तो 2 ही इसमें फॉर्मूले यूज होंगे, एक Q इक्वल्स टू CV और दूसरा होगा C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन अपॉन D। देखिए इसमें D निकालना है, ठीक है। तो आपका क्या क्या दिया हुआ? चार्ज दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो यहाँ से C निकल जाएगा और C यहाँ रख दीजिएगा तो फिर यहाँ से D निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप लोग अपने से कीजिए, आदत डालिए, ठीक है। इसके बाद नहीं बने तो मुझे बताइएगा, मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो 87 कंप्लीट। अब आपका आ जाइए 89। द डिवाइस, देखिए सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़े थे। द डिवाइस विच डज नॉट हैव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑन इट्स ऑन इज, देखिए कौन सा जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। फ्रीक्वेंसी का मतलब फिर से आ गया टाइम का बात। तो AC जब पढ़ेंगे तो आप लोग को एक बार हम डेराइव करके बता देंगे कि रजिस्टर ऑफर बाय द इंडक्टर ओहमिक, ठीक है। ओहमिक रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो आपका ये ऑफर करता है इंडक्टर, वो होता है J ओमेगा L, और इसमें J क्या है? ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और L है आपका वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। और XC मीन्स ohmic value offered to the circuit by a capacitor is nothing but 1 upon J omega C, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, द डिवाइस विच डज नॉट हैव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑन इट्स ऑन इज, इंडक्टर में है, कैपेसिटर में भी है, देखिए है ना, क्या है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ये भी फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है। देखिए AC पढ़ाएंगे तो ये सब बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। जिनको पता है वो अच्छी बात है, नहीं तो AC का इसके बाद AC का चैप्टर उसमें बता देंगे। ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी का, ये भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो गया। तो सिर्फ रजिस्टर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होता, रेजिस्टेंस इज R और R इज इक्वल्स टू ρL अपॉन एरिया। इसमें कोई भी आपको इंडक्टेंस इसमें फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका कौन सा? C। डज नॉट डिपेंड, ये नहीं डिपेंड करता रजिस्टर। ये RRB गोरखपुर में पूछा हुआ है सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में, तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोग को परीक्षा के लिहाज से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 89 हो गया, हम लोग अब 90 देखते हैं। 90 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोला, ए pellet carrying a charge of this accelerated from rest through the potential difference of इतना attains the kinetic energy। oh very good, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पूछा है आपका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इसमें देखिए रिलेट कैसे करेंगे। पैलेट कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 कूलम, वेरी गुड है, इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2000 वोल्ट्स, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है और सारा बात इलेक्ट्रिकल में बोल रहा है। देखिए ना, इलेक्ट्रिकल में बोल रहे क्यों? क्योंकि चार्ज इन्वॉल्व है, चार्ज इसमें इन्वॉल्व है ना। तो पहले हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका W, सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इक्वल टू W बाई Q पढ़ा हुआ है। इसमें हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है?
2000 पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन मीन्स एनर्जी, वर्क डन मीन्स एनर्जी, मैं बार बार बोलता हूँ, और चार्ज है 0.5 कूलम का। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आ गया? आ गया आपका 2000 इंटू 0.5, ठीक है, तो 1000 आ गया, 1000 जूल। इसलिए जूल आ गया क्योंकि सब एसआई में है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट में है, ये भी कूलम में है, तो एसआई में आपका आ गया। और जब 1000 जूल आ गया तो यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो आपको काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो आप डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी 1000 लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, मींस मेरा कहना है कि यहाँ पे जो आपका चार्ज एक्सेलरेट करेगा, वो चार्ज एक्सेलरेट जो करेगा उसको एनर्जी कौन देगा? यही तो देगा, वर्क डन, क्यू इन पोटेंशियल डिफरेंस इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू, यही तो देगा, यही होगा काइनेटिक एनर्जी। मीन्स इतना ही मैकेनिकल एनर्जी से जो है चार्ज जो है एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो 1000 जूल है इसका डायरेक्ट आंसर होगा। किसी को इसके बाद भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसको एलेबोरेट करके बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। क्वेश्चन तो आसान है, देखिए क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, करना कुछ नहीं, इसमें भी दो चीज़ है, उसको बस आप लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अ कंडक्टर कैरीज अ करंट, आई का वैल्यू दिया हुआ 4 एम्पियर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नहीं भी दिया रहे तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसका वैल्यू, भले इसका वैल्यू माइनस में होता है पर मैग्नीट्यूड इतना ही होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन, तो आपको नहीं पता है क्या चार्ज करंट क्या होता है? करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, ये पता हो गया। अच्छा, चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है ना, तो टोटल चार्ज इक्वल टू एन इंटू ई। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं कर रहा था, मान लो एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, तो एल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना, तो एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, ठीक है। अच्छा, दिख नहीं रहा क्या? किसी को इशू है? देखिए मैंने क्या कहा, 4 एम्पियर करंट दिया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन्होंने दे रखा, अगर नहीं भी दे रखा तो हम लोग को याद रखना 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम इसका चार्ज होता है, वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए करंट क्या होता है? करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। अब चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं फ्लो कर रहा होगा, हमको नहीं पता, एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, एन इलेक्ट्रॉन, तो एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तो एन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एन इंटू इतना, ठीक है। तो एन इंटू ई लिख दिया, ई मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना हो गया। अब हमको सब कुछ पता हो गया, तो यहाँ आई इक्वल टू क्या हो गया? क्यू, क्यू की जगह रख दीजिए एन इंटू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है एन इंटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये पूछा है करेंगे इतना मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रॉन इतना इतना, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लोज पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ पूछता तो हमको एन निकालना था, एन ही तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको एन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम पूछा है, पर सेकेंड पूछा है, इसका मतलब उन्होंने एन अपॉन टी पूछा है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो टाइम का वैल्यू जरूर देता, टाइम का वैल्यू इन्होंने नहीं दिया, इसका मतलब ये पूछ रहा है, देखिए ना क्लियर लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मींस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एन अपॉन टी पूछा है, तो सब कुछ तो इसमें मालूम है, ये मालूम है, और करंट का वैल्यू 4 एम्पियर मालूम है, तो एन अपॉन टी नहीं निकलेगा, आप लोग खुद से निकालिए और आंसर को टिक कीजिए, ठीक है। और आंसर नहीं मिले तो मुझे बताइएगा। तो बाय बाय, थैंक यू। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं 93 क्वेश्चन नंबर 92 से, ठीक है। एंजॉय कीजिए वीडियो को।